फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 13 ऐसी गलतियों के बारे में जिन्हें अक्सर जिम करने वाले लोग करते हैं और इन्हीं गलतियों के करते रहने की वजह से लोग अपनी बॉडी नहीं बना पाते और उन्हें इसके बारे में ज्यादातर पता भी नहीं होता और फिर कुछ टाइम वर्कआउट करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि बॉडी बिल्डिंग हमारे लिए नहीं बनी है या फिर हमारी बॉडी में ही कुछ कमी है जिसकी वजह से हमारी मसल ग्रोथ नहीं हो पा रही और वो निराश होकर जिम छोड़ देते हैं। तो आज की इस वीडियो में 13 ऐसी मोस्ट कॉमन गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें अक्सर लोग करते ही हैं और लोगों को इन गलतियों के बारे में अक्सर पता भी नहीं होता। तो गलती नंबर 1 है नॉट ईटिंग इनफ। एक्सरसाइज के साथ साथ मसल्स बनाने के लिए डाइट का भी 70% रोल होता है, लेकिन अगर आप सही मात्रा में डाइट नहीं ले रहे हैं तो आप कितना ही जिम कर लें लेकिन आपकी बॉडी अच्छे से नहीं बन पाएगी। और इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आपको कैलोरीज सरप्लस में रखनी है, यानी आपको अपनी बॉडी में कैलोरीज हाई रखने की जरूरत है। और इसमें ध्यान आपको ये भी रखना है कि जो कैलोरीज आप ले रहे हैं वो सिर्फ हेल्दी और फ्रेश फूड के जरिए आपको लेनी है, यानी किसी भी फास्ट फूड वाली चीज के जरिए आपको कैलोरीज नहीं लेनी है। क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि वो चिकन बर्गर या फिर कुछ चिकन वाली ऐसी चीज खा लेते हैं जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें काफी मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि प्रोटीन के साथ साथ उन्हें कौन कौन सी ऐसी अनहेल्दी चीजें खाने को मिल जाती हैं जो उनके प्रोटीन लेने को भी बर्बाद कर देती हैं। इसीलिए हेल्दी और फ्रेश चीजों से ही आपको प्रोटीन और कैलोरीज लेने की कोशिश करनी है। गलती नंबर 2, नॉट फॉलोइंग ए प्रोग्राम, यानी आपके पास फुल वीक वर्कआउट प्लान होना चाहिए जिसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करके आप अपने मसल गोल की तरफ तेजी से बढ़ सकें। यानी आपको अपनी पसंद की वजह से सिर्फ चेस्ट, बाइसेप्स या फिर एब्स वाली एक्सरसाइजेज ही नहीं करते रहना और जिस वर्कआउट प्लान को आप फॉलो कर रहे हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए और जो एक्सरसाइजेज आप फॉलो कर रहे हैं उनसे आपके किस मसल पार्ट को फायदा मिल रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। और सिर्फ दूसरों को देखकर ही किसी भी वर्कआउट प्लान को आपको फॉलो नहीं करना। एक सही वर्कआउट प्लान के लिए आपके पास काफी सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज मौजूद हैं, जिसमें से एक है हमारा चैनल फैब फिटनेस, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब जरूर कर लें। गलती नंबर 3, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। फ्रेंड्स, हम में से काफी लोगों को ये पता नहीं होता कि जब आप कोई भी भारी काम करते हैं तो पसीने के जरिए आपकी बॉडी से कितना पानी निकल जाता है। इनफैक्ट गर्मियों के मौसम में आप 1 से 1.5 लीटर पानी अपने शरीर से निकाल देते हैं और आपको ये बात पता होनी ही चाहिए कि आपके मसल सेल्स प्रोटीन और वाटर से ही मिलकर बने होते हैं। तो केवल प्रोटीन लेकर ही आप अपनी बॉडी को नहीं बना सकते, इसके लिए पानी की भी जरूरत आप लोगों को होती है। इसलिए अगर आप ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स अपनी बॉडी में देखना चाहते हैं तो आपको दिन में 6 से 7 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। वैसे फ्रेंड्स, ओवर ट्रेनिंग आपके मसल गेन के लिए काफी ज्यादा बुरी होती है, इसीलिए बात करते हैं गलती नंबर 4 की, जो की है ट्रेनिंग टू मच, यानी ज्यादा वर्कआउट करना। ज्यादातर लोगों का ये सोचना होता है कि जितना ज्यादा वर्कआउट वो करेंगे उनकी बॉडी में उतना ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन ज्यादा वर्कआउट करने से आपकी बॉडी में इंजरी होने का खतरा हो सकता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जितनी वर्कआउट आप कर रहे हैं उसके लिए आपकी बॉडी को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, इसीलिए आपकी बॉडी में स्ट्रेस या फिर इंजरी होने का खतरा बढ़ सकता है और यहाँ तक कि आप बीमार भी पड़ सकते हैं क्योंकि इसका असर आपके इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। गलती नंबर 5, यूजिंग पुअर फॉर्म, यानी गलत फॉर्म में वर्कआउट करना। वर्कआउट करते टाइम एक ही सही फॉर्म आपकी बॉडी की होनी काफी जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके उस बॉडी पार्ट पर जिसकी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं इंजरी होने का खतरा हो सकता है या फिर स्वेलिंग आपके उस मसल पार्ट पर देखने को मिल सकती है। इससे अलग जिस मसल पार्ट को आप उस एक्सरसाइज से ट्रेन करना चाहते हैं सही फॉर्म ना होने की वजह से उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और उसके मसल के टिश्यूज सही तरीके से डैमेज नहीं होंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उसमें आपकी एनर्जी बराबर खर्च होती रहेगी, इसीलिए गलत फॉर्म से आपको बचना है। गलती नंबर 6, लिफ्टिंग टू क्विकली, यानी कि जल्दबाजी में वजन उठाना। एक्सरसाइज के दौरान जब आप किसी एक्सरसाइज में रेप्स परफॉर्म कर रहे हैं तो उस दौरान जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, यानी वजन को तेजी से ना उठाएं क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान आप किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए फुल रेंज ऑफ मोशन में और धीरे धीरे अपने रेपिटेशन को कंप्लीट करें। और एक्सरसाइज के दौरान जल्दबाजी करने से आपकी बॉडी में काफी तरीके की इंजरी हो सकती है। इसके अलावा भी एक्सरसाइज के दौरान जल्दबाजी करने से आपके मसल गेन नहीं होंगे। आपको चाहिए कि एक्सरसाइज के दौरान एक सेट आपका 30 से 40 सेकंड तक चलना चाहिए। वैसे फ्रेंड्स, क्या आप कार्बोहाइड्रेट्स लेने में कंजूसी करते हैं, यानी आप फैट परसेंटेज बढ़ने के डर से कार्ब्स लेने से डरते हैं? तो गलती नंबर 7 है नॉट ईटिंग इनफ कार्ब्स। कुछ लोगों को कम कार्बोहाइड्रेट्स लेने से ही बॉडी पर अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आप वेट गेन करना चाहते हैं और बॉडी में मसल मास बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स सही मात्रा में लेने ही पड़ेंगे, जो कि एक्सरसाइज के दौरान आपको एनर्जी तो देंगे ही, साथ ही आपका हेल्दी वेट बढ़ाने में भी आपकी मदद करेंगे। हेल्दी कार्ब्स लेने से आपको अच्छे रिजल्ट्स बॉडी में देखने को मिलेंगे। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जिन चीजों से आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं वो क्लीन और हेल्दी होनी चाहिए, जैसे शकरकंद, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ओट्स वगैरह से आप कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं। गलती नंबर 8, नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन।
फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को तो काफी लोग लेना कम भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन तो आपको लेना ही पड़ता है मसल बनाने के लिए। इसीलिए प्रोटीन आपकी डाइट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स में बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट होता है और सही अमाउंट में प्रोटीन लेने से आपका मसल मास काफी तेजी से बढ़ता है। तो अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो आपको अपनी बॉडी के हर 1 किलोग्राम वजन पर 1 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए होता है। यानी अगर आपका वजन 50 किलो है तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए, और अगर आप वर्कआउट करते हैं तो 1.5 ग्राम प्रोटीन हर 1 किलोग्राम बॉडी वेट पर आपको लेना चाहिए। यानी अगर आप 50 किलो के हैं तो 50 इंटू 1.5 यानी 75 ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए। और अगर आप डाइट से प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते हैं तो वे प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और अगर आपका सवाल यह है कि किस कंपनी का वे प्रोटीन आपको यूज करना सही रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ अच्छी कंपनीज के वे प्रोटीन के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके आप अपने लिए एक अच्छा वे प्रोटीन मंगा सकते हैं। गलती नंबर 9 है स्कीपिंग लेग डे। जिम में अक्सर ये देखा जाता है कि लोग लेग्स डे को अवॉइड करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लेग्स तो हमारे छुपे रहते हैं, इसीलिए लेग्स ट्रेन करना इतना जरूरी नहीं है। लेकिन आपको ये जरूर देखना चाहिए कि लेग्स मसल्स काफी बड़े मसल्स होते हैं आपकी बॉडी में। और सच ये है कि अगर आप लेग डे को अच्छे से प्लान करके और सही वर्कआउट प्लान के साथ फॉलो कर लेते हैं तो सिर्फ लेग्स पर ही नहीं बल्कि आपकी ओवरऑल बॉडी लेग्स वर्कआउट करने की वजह से मस्कुलर बनती है, क्योंकि लेग वर्कआउट करने से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी ही मस्कुलर बनती है। तो फ्रेंड्स, लेग वर्कआउट छोड़ना एक छोटी गलती नहीं है और आपको बिल्कुल भी लेग वर्कआउट को नहीं छोड़ना चाहिए। गलती नंबर 10, नेग्लेक्टिंग स्ट्रेचिंग यानी स्ट्रेचिंग ना करना। फ्रेंड्स, स्ट्रेचिंग मसल्स रिकवरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी को अगले वर्कआउट के लिए तैयार भी करती है। बिना स्ट्रेचिंग अगर आप अगली वर्कआउट शुरू कर देते हैं तो इससे आपके वो मसल्स टाइट हो सकते हैं और आपको चोट लगने की संभावना बढ़ सकती है। तो अपने मसल्स को अच्छा पंप देने के लिए ये बात जरूर ध्यान रखें कि स्ट्रेचिंग आप एक्सरसाइज पूरी होने के बाद जरूर करें। गलती नंबर 11, नॉट स्लीप इनफ यानी अगर आप सही मात्रा में नींद नहीं ले रहे हैं तो आपको अच्छी नींद लेना बहुत ही जरूरी है, जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। और सिर्फ 1 से 2 दिन की बुरी नींद ही आपके स्ट्रेस और मसल ग्रोथ पर काफी असर डाल सकती है और साथ ही आपके बॉडी में मोटिवेशन लेवल को भी डाउन कर सकती है, क्योंकि जब आप थके हुए और कम मोटिवेशन फील करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह नींद की कमी ही होती है। यानी आप सही मात्रा में नींद नहीं ले रहे। इसीलिए आपको रात में 7 से 8 घंटे की नींद लेना काफी जरूरी है मसल ग्रोथ के लिए और एक अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए भी। और ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से लोग जिम करना छोड़ देते हैं। गलती नंबर 12, लिविंग आउट कंपाउंड एक्सरसाइजेज यानी कंपाउंड एक्सरसाइजेज ना करना। तो फ्रेंड्स, आपको डेडलिफ्ट, ओवरहेड प्रेस, स्क्वाट्स और पुलअप्स जैसी कंपाउंड एक्सरसाइजेज को जरूर परफॉर्म करना चाहिए और इन्हें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। गलती नंबर 13, एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट रिजल्ट्स यानी बहुत जल्द अपनी बॉडी में अच्छे रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद करना। फ्रेंड्स, एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप वर्कआउट शुरू करते हैं तो 2 से 3 महीने से पहले आपको अपनी बॉडी में कोई भी अच्छे रिजल्ट्स देखने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप जिम शुरू करते हैं तो शुरू के 1 से 2 महीने तो आपको ये सीखने में ही लग जाते हैं कि किस एक्सरसाइज को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है और ये पता करने में भी लग जाते हैं कि कौन सी डाइट आपकी बॉडी में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है। और जब इन बातों का पता आपको चल जाता है तो उसके बाद आपकी बॉडी पर मसल मास बढ़ना शुरू होता है। इसीलिए कुछ लोग शुरू के 1 से 2 महीने में ही ये देखते हैं कि बॉडी में कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहा और वो जिम जाना अवॉइड कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की फिटनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।